प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक के यमुना छवि नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। मनुजुग पच्छ प्रत्यक्ष होत, मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत, प्रगटत शशि अबिकल। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यमुना के जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा है और इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मानो चंद्रमा दोनों पक्षों अर्थात यमुना का जल श्याम वर्ण का है तथा चंद्रमा का श्वेत वर्ण है और ये दोनों रंग मिल करके एक अद्भुत सौंदर्य को प्रकट कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। और यमुना के जल में चंद्रमा उदित होकर के बार बार विलीन होने का काम कर रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। और अगली पंक्तियां देखिए। कै कालिंदी नीर तरंग, जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप, मिलन हित तासो धावत। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यमुना नदी में जितनी लहरें उठती हैं उतने ही रूप धारण कर चंद्रमा उनसे मिलने की कोशिश करता है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। और इन पंक्तियों का अर्थ है कि यमुना अपने जल में जितनी बार लहरें प्रकट करती है, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उससे मिलने को आगे बढ़ता है। अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हों, अथवा जल की फुहारें उठ रही हों, अथवा चंद्र रूपी पहलवान अनेकों प्रकार के व्यायाम कर रहा हो। और इसका तात्पर्य ये है कि चंद्रमा का श्वेत प्रकाश यमुना के श्याम वर्ण में मिलकर एक अद्भुत सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहा हो। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मनुजुग पक्ष से लेकर के कसरत करत तक पद्य खंड है और इसमें प्रश्न का में पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना होगा। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के यमुना छवि नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न खा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे आप। यमुना के जल में जब फुहारें उठती हैं तब चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम करता प्रतीत होता है, अर्थात चंद्रमा और यमुना का जल मिलकर अद्भुत सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, कवि को चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है। तो इसका उत्तर देखिए ऐसे लिखेंगे। कवि ने चंद्रमा के यमुना की लहरों के साथ बनते बिगड़ते रूपों का वर्णन किया है, मानो चंद्रमा तारों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा हो। अगला प्रश्न है, कालिंदी जल में तरंगों में कौन दिखाई पड़ रहा है। तो इसका उत्तर है कालिंदी जल में तरंगों में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, जो बनता और बिगड़ता रहता है। अगला प्रश्न है, जल में फुहार क्यों एवं कैसी उठ रही है। तो इसका उत्तर है जलधारा गतिमान होने के कारण उसमें फुहारें उठती हैं। जल के भीतर चांदी के जैसी अनेक चकई चलती प्रतीत होती हैं, अर्थात श्यामवर्ण यमुना के जल में श्वेत चंद्रमा का प्रकाश असीम सौंदर्य प्रकट कर रहा हो।